नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद नवाज खान बीदर बंद का समर्थन कर प्रदर्शन में हुए शामिल। कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स विंग राज्य अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान का जन्मदिन मनाया गया। केंद्रीय कुलपति नियुक्तियों पर कर्नाटक की शक्तियां छीनना चाहता है, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा ने नक्सलियों के लिए कर्नाटक के आत्मसमर्पण पैकेज पर सवाल उठाए, इसे नाटक बताया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्धि में है। शरद पवार ने किया आरएसएस की तारीफ, बोले विधानसभा चुनाव में हम गाफिल रह गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में आज विभिन्न संघ संगठनों द्वारा बीदर बंद का आह्वान किया गया। यह बंद केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरुद्ध था। आज सुबह से ही बीदर शहर में बंद का असर देखने में आया। बंद के दौरान विभिन्न संघ संगठनाएं शहर में के अम्बेडकर चौक पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज शहर के अम्बेडकर चौक पर बंद के समर्थन में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान पहुंचे और संगठनों के साथ बंद का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन में कड़ा बंदोबस्त किया गया था। शहर के हर क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई थी। मोहम्मद नवाज खान ने शिवनगौड़ पाटिल से बंदोबस्त के दौरान बातचीत की। इस मौके पर दलित नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स विंग राज्य अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान का जन्मदिन आज नूर शिक्षण संस्थान परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर परवेज खान के समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। जन्मदिन के कार्यक्रम में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान और अभिनेता एवं युवा नेता अयान खान ने परवेज खान को बधाई दी और केक खिलाया। इस अवसर पर परवेज खान के करीबी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियुक्ति नियमों में संशोधन करके विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की शक्तियों को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ये शक्तियां राज्यपाल को देना चाहता था। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक बयान में कहा कि राज्य सरकार यूजीसी से मसौदा नियमों पर गौर कर रही है और उनके खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर विचार कर रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य सरकार कुलपति की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी नियुक्त करती है और इसमें राज्यपाल द्वारा अनुशंसित एक सदस्य होता है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति सर्च कमेटी का अध्यक्ष होगा।
सीएम ने कहा कि यह राज्य सरकार पर सीधा हमला है। यूजीसी के प्रस्तावित संशोधन में यह भी अनिवार्य किया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाए। उन्होंने कहा कि अभी कुलपति पद के लिए केवल राज्य के लोगों पर ही विचार किया जाता था और यदि नए नियम लागू किए गए तो अन्य राज्यों के भी इन पदों पर आसीन हो जाएंगे। बुधवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समक्ष 6 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर पूर्व मंत्री और भाजपा के राज्य महासचिव वी सुनील कुमार ने इस नाटक के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की। उन्होंने बयान में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 6 नक्सलियों को आत्मसमर्पण पैकेज देने के फैसले ने नागरिक समाज को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला किस आधार पर लिया। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि जब भी सिद्धरामैया राज्य में सत्ता में आते तो यह नक्सलियों और उग्रवादियों के लिए जैकपॉट की तरह लगता, क्योंकि वह उन्हें आसानी से माफी दे देते, उनके खिलाफ मामलों को खारिज कर देते और उन्हें सभी सुविधाएं और लाभ प्रदान करते। सुनील कुमार ने आगे कहा कि मल्नाड परिदृश्य राष्ट्रकवि कुवेम्पू की पृष्ठभूमि पे है। उन्होंने सीएम से सवाल किया कि क्या नक्सलियों को माफ करना उन्हें शहरी नक्सल में बदलना है, उन्हें विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए लाइसेंस देना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे सरकारी स्कूलों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें ताकि वे निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य मानदंडों का अनुपालन कर सकें। न्यायालय ने प्रमुख सचिव को एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया जिसमें प्रत्येक विद्यालय द्वारा किए जाने वाले अनुपालकों अंतिम मान्यता के लिए लगाई गई शर्तों का विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा विद्यालय को समय समय पर किए गए अनुपालनों को अपलोड करने में सक्षम बनाया जाए। न्यायालय ने कहा कि इस पोर्टल को सभी संबंधित विभागों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशेष विद्यालय के बारे में सभी अनुमतियां और प्रतिबंध स्वतः ही सुरक्षित हो सके। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा में हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे कारोबारी लंबा समुद्री सफर कर बाली, समुद्रा, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों पर जाते थे। इसी स्मृति में आज भी बाली यात्रा का आयोजन होता है। यही ओडिशा में औली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बनाने का दौर था तब हमारे सम्राट अशोक ने यहाँ शांति का रास्ता चुना था। हमारी विरासत का ये वही फल है
जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया आप सभी साथियों से मिलता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो भूल नहीं सकता। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में दुनिया के हर लीडर से मुलाकात हुई। सभी आप लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं। इसका कारण सोशल वैल्यू है। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी हमारी जीवन पद्धति है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से बयान आने अब तक जारी हैं। राज्य में कथित तौर पर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय हो सकता है। इन सब के बीच आज गुरुवार को एनसीपी शरद पवार ने नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। वाईबी संचय में हुई इस बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। आइए जानते हैं कि शरद पवार ने क्या कुछ कहा। गुरुवार को हुई पार्टी के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर में शरद पवार ने अपनी पार्टी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी बात की। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें अच्छी जीत मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम गाफिल रह गए। बता दें कि गाफिल का मतलब बेखबर या बेसुध माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जारी हैं। 13 जनवरी से शाही स्नान शुरू होगा। इस दौरान देश भर से साधु संत व श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। प्रयागराज में इन साधु संतों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार में को महाकुंभ के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में सड़कों पर 125 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो 15 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जो कि आपातकालीन स्थिति में बेसिक लाइफ सपोर्ट देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस और साज जल एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के मद्देनजर 7 जल एम्बुलेंस में से 1 को आज ही तैनात कर दिया जाएगा और बाकियों की तैनाती शुक्रवार को होगी। सरकार द्वारा किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने खालिस्तानी धमकी को लेकर कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुंभ को लेकर सरकार ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। श्रद्धालुओं की महाकुंभ की यात्रा सहज आसान हो सके और किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। रोड एम्बुलेंसेज है, उसमें 15 ALS है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस के साथ साथ 7 हमने रिवर एम्बुलेंस भी लगाए हैं, जो एक रिवर एम्बुलेंस आपको आज देखने को मिलेगा और कल से 6 रिवर एम्बुलेंस और आ जाएंगे। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से थ्रेट्स लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी दिए और नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सुरक्षा के साथ साथ सभी जो उपबंध हैं एक मेले को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए उसको पूरे कर लिए हैं। सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सभी दृष्टि से पूरी पैनी नजर के साथ सरकार ने सारे काम पूरे किए। आज आप और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, पूरी सरकार का दायित्व है कि हम अपने ऋषि मुनि, महात्मा, संत जो आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको आने जाने में, रहने में कोई दिक्कत न हो, हर दृष्टि से हम लोग सजगता के साथ काम कर रहे हैं। माननीय शंकराचार्य जी के भी हाँ, हमने माननीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है। और जो मेला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर पहुंच गए। यहां उन्होंने सपरिवार श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सीएम ने परिवार संग बाजार में खरीदारी भी की। उन्होंने यहां एक वीडियो में बाल गोपाल को भी खरीदते देखा जा सकता है। दर्शन के बाद मोहन यादव ने मीडिया से बात की। अपने भगदौड़ भरी जिंदगी से समय निकालकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्नी के साथ किए श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद सीएम मोहन यादव ने बाजार में खरीदारी की। यहां उन्होंने बाजार से लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी खरीदी। जानकारी के मुताबिक सीएम यहां करीबन 15 मिनट तक रहे। इस दौरान उनके सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। एमपी पुलिस के साथ साथ मथुरा पुलिस भी मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर तैनात रही। बता दें कि सीएम मथुरा दौरे पर बुधवार को ही पहुंच गए थे। पहुंचते ही उन्होंने पहले गुरुवार शरणानंद महाराज से मुलाकात की और उनके बाद यमुना मां की आरती भी की। आरती में भी हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री झूठ बोलेंगे और अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो चुनाव के समय उन्हें केवल जाटों की याद आती है, लेकिन अब कभी उनका काम नहीं करते हैं। अगर वे ऐसे झूठ बोलेंगे तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन
दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को आरक्षण नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको उनके वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि जाट समाज के साथ 5 और जातियां हैं जिन्हें ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए। दिल्ली में केंद्र सरकार 7 विश्वविद्यालय हैं। केंद्र सरकार के दिल्ली में कई संस्थान हैं जिसमें शिक्षा और रोजगार में लोगों को आरक्षण मिलता है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास लगी भीषण आग में बिल क्रिस्टल, मैरी मूर और पेरिस हिल्टन समेत विभिन्न हस्तियों के मकान जलकर राख हो गए हैं। कैलिफोर्निया के दमकल कर्मी तेज हवाओं के कारण इलाके में दूर दूर तक फैल रही आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आग की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए हैं और सड़कें जाम हो गई हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। आज मंगलवार रात में लगी इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 5 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 1 लाख से अधिक लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के आदेश दिए गए हैं। आज मंगलवार रात हॉलीवुड बॉवल के पास हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से कुछ ही दूर पर लगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को बंधकों को रिहा करने की चेतावनी के बीच इजरायली सैनिकों ने दक्षिण गाजा में एक भूमिगत सुरंग से 53 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया है। इसके हड़कंप मचा हुआ है। सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेना यह पता लगा रही है कि उसके पास मिला दूसरा शव कहीं उसके बेटे का तो नहीं है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते को लेकर बातचीत बीच यूसुफ अल जायदनी का शव मिला है। समझौता होने से गाजा के बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई हो सकती है, जबकि युद्ध पर विराम लग सकता है। इजरायल ने 100 में से कई बंधकों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसे लगता है कि लगभग आधे बंधक जीवित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को शव मिलने से कुछ समय पहले तक यूसुफ और उनका बेटा हमजा अलजादनी जिंदा रहे होंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद नवाज खान बीदर बंद का समर्थन कर प्रदर्शन में हुए शामिल। कर्नाटका स्टेट स्पोर्ट्स विंग राज्य अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान का जन्मदिन मनाया गया। केंद्रीय कुलपति नियुक्तियों पर कर्नाटका की शक्तियां छीनना चाहता है, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा ने नक्सलियों के लिए कर्नाटका के आत्मसमर्पण पैकेज पर सवाल उठाए, इसे नाटक बताया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्धि में है। शरद पवार ने किया आरएसएस की तारीफ, बोले विधानसभा चुनाव में हम गाफिल रह गए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।